जो उनको बहुत अच्छा लगा और वो चाह रहे थे कि मैं जाके इंटरस्टिशियल्स बनाऊं, छोटे छोटे, मतलब बोल सनी किसका बेटा है तो उससे पहले वो मर जाती है। पुलिस वोलिस हीरो हीरो सब मेरे पीछे भाग रहे हैं। उसको रिलीज हुआ था फिल्म 3 दिन चल, लेकिन इट वॉज वेरी फनी फिल्म, इट्स स्टिल वन ऑफ द फनीस्ट फिल्म दैट आई हैव डन। फिल्म का नाम है दीवाने हुए पागल, और ये और आपका कैरेक्टर वीरप्पन सनी, ये कैसा नाम है? फिर आपकी वो जो मूंछ जो है वो वो उस वक्त मैं एक शो करता था ईटीसी के लिए कॉल्ड पांडे पिल्ले, और अच्छा। साजिद के शो में हम लोग इक्के पिक्का में भी वो मूछ में काफ़ी यूज़ किया था। फिरोज भाई से जब मैं पहली बार, उन्होंने उस फिल्म के लिए बुलाया और उनके ऑफिस में जाकर उनसे बात हुई, तो वो बोला कि सुरेश मैं चाहता हूँ कि तुम वो विग और मूछ के साथ रोल करो। ये बोला रोल क्या है? बोला कुछ नहीं, साउथ इंडियन कैरेक्टर है। बोला अच्छा अच्छा, ओमपुरी जी जो पंजाबी है उनके बेटे हैं। बोला तो बोला अरे बाप रे रियली। तो पंजाबी बाप का साउथ इंडियन। साउथ इंडियन बेटा, फिर लास्ट में एक सीन शूट किया था कि वो ओमपुरी जी को डाउट भी होता है कि ये है कौन ये, एंड वो एक सीन शूट किया था वेयर द वाइफ इज गोइंग टू से कि एक्चुअली सनी, हम बोल सनी किसका बेटा है तो उससे पहले वो मर जाती है। वो एक सीन शूट किया था, लेकिन लेंथ की वजह से वो रखे नहीं उन्होंने। लेकिन बहुत बहुत फनी था। विक्रम भट्ट साहब ने मुझे बोला कि मेरा एक स्कूल का टीचर है, तो तू ताड़ियां ऐसे मत बोल, ताड़ियां। तो जितना मैं ताड़ियां कम होता है वो आके बोलता ताड़ियां, आई वांटेड दैट, दैट इज सुरेश, ताड़ियां ताड़ियां। तो वो थानिया थानिया इतना बन गया थानिया कि आज भी लोग जब पहचानते तो थानिया तो सुनने में मिलता है मुझे। तो इट वाज अगेन व्हाट अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। सुनील शेट्टी को देखा होगा आपने, मैंने सुनील शेट्टी साहब को इतना बढ़िया कॉमेडी करते हुए नहीं देखा। जब वो लंगड़े बनकर आते हैं वहाँ पे और जो उन्होंने मूवमेंट लिया है, और ये सब ऑन द स्पॉट। अन्ना भी कुछ कम नहीं है, अन्ना को पता चला कि कंपटीशन है तो अपना चालू बंदूक निकाल के पिटारे से चालू कर देता कि मैं भी करूंगा। तो इतना मजा आ गया सब लोगों को, एंड हंसी मजाक बहुत होता था सेट्स पे। लेकिन शॉट के टाइम सब लोग, विक्रम भट्ट थोड़ा सीरियस डायरेक्टर भी है, बट मजाक क्या है, लेकिन एक्शन सब लोग पहुंच जाते थे वहां पे। शाहिद कपूर, बच्चा तो अभी भी लगता है, लेकिन और भी तो बच्चा, क्यूट सा बच्चा लगता था तभी शाहिद मुझे कपूर। वो सीन याद आता है सर, जहाँ पे सबकी असलियत खुलती है। शाहिद कपूर आते हैं वहां से, फिर वो परेश रावल साहब के निकलते हैं, फिर सुनील शेट्टी साहब आते हैं, और आप भी अपने गैंग के साथ वहां पहुंचते हो। आबिद ही था उसमें भी। मुन्ना राइट। ना मुन्ना। राइट। और वहां पे फिर वहां पे ओमपुरी साहब भी पहुंच जाते हैं। हाँ अरे ओ एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। और द क्लाइमैक्स जो हमने जी। शूट किया है। क्लाइमैक्स हम लोग शूट कर रहे थे रसल खैमा में, अच्छा। और फिल्म में रिमी सेन को लेकर भागा हूँ मैं। सब लोग भाग रहे हैं मेरे पीछे, पुलिस वोलिस हीरो हीरो सब मेरे पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन हम लोग रसल खैमा पहुंचे उस रात को जॉनी भाई ने कहा कि सुरेश, ये थोड़ा सा सीरियस है लेकिन बोलना ज़रूरी प्लीज प्लीज प्लीज। है। जॉनी भाई ने कहा कि अन्ना जाके हम लोग साउथ इंडियन मलबारी खाना खाएगा क्या? बोला ठीक है जाते हैं। तो वहाँ पे खाने बैठा, खाना जब आया टेबल पे साउथ इंडियन फूड, और मुझे फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि सुरेश डैडी को हॉस्पिटल लेके गया हूँ, बहुत ही सीरियस कंडीशन में, और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, सबको बता देना। उन्होंने कहा बता देना, बुलाना नहीं बुला। तो उसने फ़ोन किया तो मैं ऐसे वो सुनते ही मेरे आँख मैं रोने लग गया लिटरली। तो इट वाज़ सो सैड बिकॉज़ 2-3 इयर्स बिफोर आई हैड लॉस्ट माय मदर एंड आई वाज़ नॉट रेडी कि डैडी भी निकल जाए। तो अगस्त में हुआ था 2002 में। या द मो मो 18 अगस्त। करेक्ट। अरे बात यस। थैंक यू। 18th अगस्त मॉम की देहांत हुई, उसके बाद डैड का 2005 की बात कर रहा हूँ, तो मैं रेडी नहीं था तो रोने लग गया। तो जॉनी भाई मेरा हाथ पकड़, अन्ना क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया। तो जॉनी भाई बोला ब्रदर मैं आजकल तो पता है ना मैं क्या करता हूँ, मैं हीलर बन गया हूँ, मैं प्रेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे बाहर ले गया रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट स्पेस में, और उन्होंने प्रेयर्स की, और उसके बाद हम लोग खाना खा के हम लोग निकल गए। और मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग 7 बजे सब लोग रिसेप्शन में पहुंच गए थे, शूट पे जाना है, हेलीकॉप्टर वाला सीन लेना। और मुझे अंदर से बुरा भी लग रहा था, कुछ हुआ तो क्या करूं, एक डिसीजन होता है ना कि उस वक्त एज अ सन व्हाट डिसीजन यू कैन टेक। ऑफ कोर्स माय ब्रदर्स वर देयर इन बॉम्बे। तो मैं चुप बैठा था बहुत देर तक। तो अक्षय आया, सुनील शेट्टी आया, और उन्होंने सबने मुझे ये रोके ना ये रोके ना, तब मुझे जॉनी भाई ने मैंने बता दिया। अच्छा नहीं लगता ना, नहीं बोलेगा तो बोला ठीक है। तो फिरोज भाई आया, बोला कि बेटा तुम ठीक तो ना? बोला मैं ठीक हूँ सर। सोए मेरा बिल्कुल नहीं सोया, रात भर ने नींद नहीं आई। तो बोला अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए तो बोलना कि अभी फ़ोन करके देख लेना क्या है करके। तो मैंने फ़ोन किया,
एंड ब्रदर से बात हुई तो राजेश ने बताया कि यार सुरेश, मिराकुलसली जो मेन ब्लॉकेज था उनके आर्टरी में वो निकल गया है। ओह! एंड तो बोला ठीक है, थैंक गॉड, है नो, सो ही इज़ ओके ना। तो बोला, रुक रुक, डैडी बात करना चाहते हैं। हम लोग भाई लोग हिंदी में बात करते हैं, तो डैडी बात करना चाहते हैं। तो मैंने फ़ोन लिया, डैडी ने फ़ोन लेकर एक बात उन्होंने कही उस वक्त कि बेटा मुझे कुछ भी हो जाए, तू सिर्फ एक प्रॉमिस कर कि तू अपनी फिल्म छोड़ के वापस नहीं आएगा। डू नॉट कम बैक, बिकॉज मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब तक तू पहुंचेगा मैं तो नहीं रहा हूँ, तू मुझसे बात नहीं कर पाएगा, जस्ट अ बॉडी। सो डोंट बी इमोशनल, डोंट कम बैक, आपका काम खत्म करके ही वापस आना, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे राजेश है, हरीश है, और कोई नहीं है तो श्रीनिवास है। तो डोंट, वो रिचुअल्स में फंस मत जाना। उसके बाद आने के बाद जो करना है तू कर ले, लेकिन मत आना। मैं सोचा कि इस ये डैड ने फिलॉसफी दी उस वक्त कि कि डेथ इज समथिंग जो होता है, यू कैन नॉट प्रिवेंट किसी का भी। लेकिन अगर आप किसी और का नुकसान उस डेथ की वजह से कर रहे हो तो इट्स नॉट राइट फॉर पास्ट वे पर्सन सोल। तब मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाट ही इज सेइंग इज लॉट ऑफ फिलॉसफी, एक स्पिरिचुअलिटी है उसमें। और जो जाकर उस लास्ट क्लाइमैक्स के सीन में मैडनेस, यहाँ भाग दौड़, काफ़ी कुछ कटा हुआ सीन, बिकॉज बहुत लंबा क्लाइमैक्स शूट किया था, बहुत मेहनत से शूट किया था। लेकिन मैं फुल ऑन एनर्जी के साथ सीन के अंदर शामिल था, बिकॉज डैड का इन वर्ड्स की वजह से। और जब एक्चुअली डैड की देहांत हुई 2008 में, तभी मैं फिल्म शूट के बीच में था। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म, आई होप कोई तो ओटीटी में आ जाए। विनय पाठक, संजय मिश्रा, विजय राज, सब महान महारथी लोग, हेमंत पांडे, कॉमेडी फिल्म 6 ऑफ अस। तो उन्होंने कहा, घर पे आके बोला कि अगर आप चाहे तो हम, कौन सी फ़िल्म थी ये? इट वाज कॉल्ड डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी। बाद में हुँ। मिस्टर ब्लैक या वाइट किया था उन्होंने। ओके, हाँ। उसको रिलीज हुआ था फिल्म 3 दिन चल, लेकिन इट वाज वेरी फनी फिल्म, इट्स स्टिल वन ऑफ द फनीस्ट फिल्म दैट आई हैव डन। सो उस वक्त मैंने कहा कि नहीं, डैड ने बोला है कि तू मेरे वजह से कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेगा, तू शूट करने जाएगा तो मैं शूट करूँगा। तो नेक्स्ट डे इटसेल्फ वी स्टार्टेड शूटिंग। तो डायरेक्टर आके पूछा, करना हाउ डू यू मैनेज, आई नो दैट यू आर वीपिंग फ्रॉम इनसाइड, लेकिन हाउ डू यू मैनेज। मैंने, नो आई हैव टू डू दिस, इफ आई स्टार्ट क्राइंग और इमोशनल हो जाता हूँ और आपके फिल्म का थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, वो करने शुरू किया तो माई डैड वोंट बी हैप्पी। प्रैक्टिकल मैन, आई एम हियर, सो डोंट, वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू डू, यू मेक मी डू, आई एम ओके विद इट। तो लेसन्स ऑफ लाइफ भी होती है जब हम फ़िल्में करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक बिकॉज़ ऑफ माय डैड मैं बहुत काम हो चुका हूँ उसके बाद, बहुत काम। आप हील कर चुके हो अंदर से? 100% हो गई है अंदर से। देखिए, व्हेन यू लूज़ समबडी सो क्लोज, लाइक आई रिमेंबर माय मॉम पास्ड, माय सन वाज़ बोर्न इन 5 मंथ्स, ही वाज़ 3 मंथ्स प्रीमैच्योर, टच एंड गो, टच एंड गो। आई वाज़ शूटिंग दैट टाइम आल्सो। और मैं अब उस दिन किसी को कह रहा था कि यार शिव इतना प्रीमेच्योर था कि इतना सारा अपने को खर्चा करना पड़ा कि मैंने जो कुछ चाहा ना मैं सब उठाता था। और एक दिन आके वो मुझे मुझे पूछ रहा कि पापा कैन आई यूज़ योर रेज़र? एंड आई लुक्ड एट हिम, ये बड़ा कब हुआ? You know, it has just gone. It has just gone. Those days are gone. I try to remember कि कितना खेला हूँ मैं, मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा नहीं किया। My wife, लेकिन she was strong, she was with him all the time। तो तू बाहर जाके काम कर, मैं संभालती हूँ उसको। तो ऐसा माहौल में, मतलब see these are क्या बोलते हैं, हमें लगता है कि अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कितने सारे लोग हैं वो गो थ्रू द सेम थिंग, और लोग बोल नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते, उनका अंदर ही रख के लोग रहते हैं। तो अगर वो लोग कर सकते तो हम भी कर सकते, देयर इज नो एक्सक्यूज। सो आई बीन ब्लेस्ड, आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, दैट्स इट। बिल्कुल सर, आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपको कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना काम छोड़कर मत आना। लेकिन उसी पिताजी को किसी ने एक दफ़ा फ़ोन किया था जब आप इंडस्ट्री में आ रहे थे कि मिस्टर मेनन, आप अपने बेटे को इंडस्ट्री में मत भेजिए, क्योंकि आपका बेटा लड़कीबाज़, दारूबाज़ और नशेड़ी हो जाएगा। बिल्कुल उन्होंने किया था, और यही बात तो मैं डैडी को बोला, डैड ऐसा नहीं है। बोला, नो नो आई नो, वो खालसा कॉलेज में पढ़ने आए थे 1941 में, 1932 के बॉर्न, 1941 में मुंबई पहुंचे, और यहाँ पे आंटी के साथ रह रहे थे माटुंगा में। वो आदमी इतना कुछ देखा है कि वॉज क्वाइट मॉडर्न इन थॉट्स, बताते नहीं थे, लेकिन उन्होंने, वो हंसने लगा कि ऐसा बोल रहा है करके। तो मैं डैड को बोला, ठीक है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा मेरे स्टैंड अप में, कॉमेडी में। तो आज मैं वही कहता हूँ कि दे वांट कि दारूबाज, नशाबाज और लड़कीबाज बनेगा। थैंक गॉड दे वर राइट।
तो नहीं तो यू डोंट सी लाइफ, नो यू डोंट सी लाइफ। इंडस्ट्री की वजह से मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एंजॉय किया है। जितनी सारी पर्सनल ट्रेजेडीज हुई है लाइफ में, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट आई थिंक इंडस्ट्री में रहने से आई वॉज एबल टू फेस इट मच बेटर, बिकॉज माई कॉमेडी आई वॉज एबल टू फेस इट मच बेटर। मॉम के डेथ के बाद आई स्टिल रिमेंबर कि अंदर अब जब आपने कॉमेडी स्ट्रीक हो तो समहाउ वो एक बाम लग ही जाता है आपके ऊपर, अंदर से लग जाता है, अंदर हीलिंग हैपेंस। आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग, मम्मी को लेके जाने वाले थे हम लोग, मैं रो रहा था, पीछे एक बंदा आया एकदम कानपुर का था और उसे टैप किया, तो मैं पीछे देखा, ये मेरे से ज़्यादा दुखी क्यों लग रहा है? तो मुझे उसमें थोड़ा हँसी है, तो मैं ऐसे हाथ रखा, तो मेरे को बोल रहे हैं पांडे साहब, उनके नाम पांडे साहब बोल रहे हैं कि सुरेश भाई बताए नहीं। तो मैं उसको देखा कि मैं उसको बोलने लगा, तो मम्मी ने मुझे भी नहीं बताया। लो ये मेरा रिटॉर्ट दिमाग में आया और मुझे ज़ोर से हँसी आई। मुझे मालूम है कि अगर मैं हँसने लगूँ यहाँ पे, पब्लिक को लगे मैं ये तो गया काम से। आई वाज़ ऑलरेडी सो इमोशनली ड्रेन्ड। लेकिन आई लुक्ड एट मॉम एंड सेड, मॉम आई एम श्योर कि आपको मेरे अंदर का यही चीज़ अच्छा लगे, तो प्लीज़ ब्लेस मी एंड आई एम डोंट वांट टू लूज़ यू एवर। तो आज भी अगर मुझे बहुत सारा टेंशन होता है लाइफ में, या कुछ लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सपनों में माँ-बाप आ जाते हैं, मेरे साथ बैठे रहते हैं, बात करते हैं और ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं नहीं गए और वो वॉइस मेमोरी में है ना, तो वही वॉइस से बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। माय ग्रैंडमॉम, माय मॉम एंड डैड, माय अंकल, जिनके साथ हम लोग सब लोग साथ में जॉइंट फैमिली में बड़े हुए थे, दे ऑल कम एट वेरियस टाइम्स। जब भी लाइफ में कुछ ठीक नहीं जा रहा हो तो वो लोग आ जाते हैं किसी भी हालत, तो लगने के सन डोंट वरी वी आर हियर। ओके। माँ का देहांत हुआ था और आप पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे थे। इसी बीच 7 सितंबर 2002 को आपको एक फ़ोन आता है, वो रेडियो से होता है। उस एक कॉल का ज़िक्र करना चाहेंगे आप कि उस कॉल ने कैसे आपकी दिशा और दशा बदल दी? फिर बिल्कुल। रेडियो में आप एक बहुत बड़ा नाम हो गए उसके बाद। वो उसको क्या कहूँ मैं, उस दिन को जब मैं तो सर रूपाली जो स्टेशन हेड थी रेड एफएम की, तो उन्होंने फ़ोन किया था और कुछ मम्मी के देहांत के एक दिन पहले मैं एक ऑडिशन दिया था रेड एफएम में, जो उनको बहुत अच्छा लगा और वो चाह रहे थे कि मैं जाके इंटरस्टिशल्स बनाऊँ, छोटे-छोटे मतलब जोक्स। तो आफ्टर 20 डेज़ शी, आर यू ओके टू कम एंड मीट? एकदम डर-डर के पूछ रहे थे, 18th अगस्त एंड 7th सितंबर। तो बोला, नो नो आई वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस, आई विल कम। तो मैं गया वहाँ पर और बातें की और काफ़ी हँसी मज़ाक हुआ, तो आई वाज़ फीलिंग लाइव अगेन। तब होज़े स्टूडियो से बाहर आया। होज़े मैं अभी भी बोलता हूँ कि व्हाइट टी-शर्ट इनसाइड, लॉन्ग कुर्ता, बियर्ड ऐसा और फुल ऑफ हेयर, ऐसा यंगस्टर। उसको ऐसे ही देखा तो, अरे यू नो हिम, ही इज़ होज़े, ही इज़ आवर आफ्टरनून जॉक। तो बोला हाँ, इन्हीं इन्हीं को सुन रहा था। तभी रेड एफएम अंग्रेज़ी में हुआ करता था। राइट। बोला अरे! इन्हीं को सुन रहा था मैंने, बहुत बढ़िया वॉइस है यार इसका। तो अरे होज़े ही इज़ अ बिग फैन, ही जस्ट हर्ड यू। अरे रियली? यू आर लाइंग नो? देन वी, वो एकदम शाइली बोल के हाँ। चला गया। तो रूपाली ने कहा कि हे होज़े, व्हाई डोंट यू एंड सुरेश जैम? लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।